गुड मॉर्निंग बच्चों, आज हम पढ़ने वाले कक्षा 12वीं कृषि में अध्ययन और कृषि प्रसार सेवाओं के तहत कृषि प्रसार सेवाओं के महत्व के बारे में, उनके प्रसार सिद्धांत, कृषि प्रसार के सिद्धांत और कृषि प्रसार के संगठन के बारे में पढ़ने वाले हैं। वैसे तो आपको क्लास में बता दिया गया था कि कृषि प्रसार सेवाएं क्या होती है। कृषि प्रसार सेवाओं का मतलब एक तरीके से हम इसे क्या बोल सकते हैं, एक शिक्षा बोल सकते हैं, क्योंकि इसमें क्या किया जाता है, जो किसान होते हैं, ठीक है, जो ग्रामीण क्षेत्र के किसान होते हैं, जो कृषि की जानकारी नहीं रखते हैं और विभिन्न तरीके के फसलों को बोने का कार्य करते हैं और उससे विभिन्न तरीके से उसको नुकसान झेलना पड़ता है। तो वहाँ पर जो कृषि प्रसार सेवाएं हैं, वहाँ पर उन जो ग्रामीण क्षेत्रों के जो किसान हैं या जो इनसे कृषि के बारे में अनुभव नहीं प्राप्त रहता है, उन लोगों को कृषि प्रसार सेवाएं जो है क्या करती है, एक शिक्षा प्रदान करने का कार्य करती है। ठीक है, क्या करती है, एक शिक्षा प्रदान करने का कार्य करती है। ठीक है, यानी कृषि प्रसार शिक्षण का संबंध, कृषि प्रसार शिक्षण का संबंध पुरुष, महिला एवं परिवारों को खुशहाल जीवन व्यतीत करने के लिए, पुरुष, महिला एवं उनके परिवारों को खुशहाल जीवन व्यतीत करने के लिए उत्साहित करता है। ठीक है, व्यतीत करने के लिए क्या करता है, उत्साहित करता है, जिसे व्यक्तित्व एवं परिवार के जो सदस्य के रूप में, समुदाय के रूप में और एक समाज और राष्ट्र के रूप में वह एक अभिन्न अंग बन सके। ठीक है, वह एक क्या बन सके, एक अभिन्न अंग बन सके। मतलब हम बोल सकते हैं कि आज की बेहतर जीवन जीने के लिए एक व्यक्ति को पूरी तरीके से जागरूक रहना पड़ता है। ठीक है, एक व्यक्ति को पूरी तरीके से क्या रहना पड़ता है, जागरूक रहना पड़ता है। और आपको पता है कि हमारे देश जो है एक कृषि प्रधान देश के तहत आती है और इतना सबसे ज़्यादा जो खेती करने के कार्य जो हमारे भारत देश में की जाती है। ठीक है, तो यहाँ 100 में से अगर हम मानते हैं कि 75% आबादी जो है पूरी तरीके से कृषि पर आधारित होती है, तो उन्हें सबसे पहले जागरूक होना बहुत जरूरी है। ठीक है, उन्हें सबसे पहले जागरूक होना बहुत जरूरी है, क्योंकि वही क्या कर रही है, जो अनाज का उत्पादन प्रभार है उन्हीं कृषकों को दिया गया। ठीक है, तो वो जो कार्य करते हैं, तो उस कार्य के तहत उनको कृषि के बारे में जानकारी होना चाहिए। ठीक है, और एक जागरूक व्यक्ति के तहत वो कृषि कार्य कर सकता है। जैसे कि हमने पिछले चैप्टरों में पढ़ा है मिश्रित कृषि के बारे में, मिश्रित फसल के बारे में, है ना। तो वहाँ बहुत सारे फसलों को लेकर हम क्या करते हैं, कृषि कार्य करते हैं। और कृषि कार्य क्यों करते हैं, ताकि हम उन एक साथ बाकी फसलों को हम मिश्रित कृषि के रूप में और मिश्रित फसल के रूप में जब हम कार्य करते हैं तो हम अच्छी आमदनी प्राप्त कर सकें, अच्छे अच्छे उद्योगों को हम लेकर एक अच्छे से उत्पादन कार्य कर सके फसलों को। ठीक है, तो वहाँ हम इस तरीके से कार्य करते हैं, है ना। तो इस तरीके से जो कृषि प्रसार सेवा है उसका महत्व बढ़ जाता है। इस तरीके से जो कृषि प्रसार सेवा है उनका पूरी तरीके से महत्व क्या होता है, बढ़ जाता है। यानी ये एक तौर पर जो ग्रामीण क्षेत्रों के जो किसान हैं उनको जागरूक करने का कार्य किया जाता है। ठीक है, यहाँ ग्रामीण क्षेत्र के किसानों को जागरूक करने का कार्य नहीं किया जाता है, अपितु यहाँ बूढ़े, बच्चों, महिलाएं, पुरुषों को भी पूरी तरीके से जागरूक करते हैं। जैसे कि हम स्कूल में शिक्षा की बात करते हैं, स्कूलों में शिक्षा की बात करते हैं, तो वहाँ भी एक विषय वस्तु के रूप में किसी के विषय को दे दिया गया, तो वहाँ भी एक कार्य जो है शिक्षा प्रसार है, कृषि प्रसार सेवाओं के तहत आती है। बड़े बड़े उद्यानिकी विद्यालय बन चुके हैं, है ना, बड़े बड़े क्या बन चुके हैं, उद्यानिकी विद्यालय बन चुके हैं। बहुत कार्य किए जाते हैं कृषि के तहत, बहुत सारे कार्य किया जाता है। कृषि के तहत अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग प्रभार दिए जाते हैं। केंद्रीय स्तर के तौर पर जैसे कि लिखा हुआ है संगठन के तौर पर, कृषि प्रसार संगठन के तौर पर केंद्रीय स्तर, राज्य स्तर, जनपद स्तर, क्षेत्रीय स्तर, ग्राम स्तर तक ये अलग अलग प्रभार दिए जाते हैं, ताकि हर क्षेत्रों में जो कृषि प्रसार सेवा है निरंतर बढ़ती रहे। ठीक है, निरंतर क्या होती है, बढ़ती है। कृषि प्रसार सेवाओं का मतलब होता है कि जब कोई किसान खेती करता है, किसी फसल को लेकर वह खेती करता है, तो उसका ध्येय रहता है कि उसकी जो फसल है उनकी उत्पादकता में वृद्धि ना होकर वृद्धि होना, है ना। यानी वो ये नहीं चाहता कि उनकी उत्पादकता वृद्धि कम हो। ठीक है, उनकी उत्पादकता वृद्धि कम हो, तो उनकी उत्पादकता वृद्धि को बढ़ाने के लिए, उनकी उत्पादकता वृद्धि को बढ़ाने के लिए, उनकी फसलों की उपज को बढ़ाने के लिए ये जो कृषि प्रसार सेवा है बहुत ही आवश्यक होती है। ठीक है, ये कृषि प्रसार सेवा है बहुत ही क्या होती है, आवश्यक होती है। यानी किसी क्षेत्र
में कार्यरत मनुष्यों का विकास पूरी तरीके से क्या करती है, कृषि प्रसार सेवाएं करने का कार्य करती है। ठीक है, तो कृषि प्रसार शिक्षा के महत्व को निम्नलिखित बिंदुओं से भी हम समझ सकते हैं। जैसे कि पहला लिखा है, प्रसार शिक्षा के द्वारा अतिरिक्त आय बढ़ाने के लिए, प्रसार शिक्षा के द्वारा अतिरिक्त आय बढ़ाने के लिए नए नए साधनों के बारे में लोगों को शिक्षित करना, नए नए साधनों के बारे में लोगों को शिक्षित करना, ताकि वे अपने फसल की उत्पादकता को बढ़ा सकें, उत्पादकता को बढ़ाने के साथ साथ उसकी उपज को बढ़ा सकें और अच्छे से आय प्राप्त कर सकें। ठीक है, उसी तरीके से यहाँ क्या होता है, किसी प्रसार देने से क्या होती है, कम लागत में हम अधिक आय प्राप्त कर सकते हैं। कम लागत में हम क्या कर सकते हैं, एक अधिक आय प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा पॉइंट देख सकते हैं, विभिन्न किसानों की कृषि एक दूसरे से अलग अलग होती है। अलग अलग किसानों की जो कृषि कार्य होती है एक दूसरे से अलग अलग होती है और अलग अलग किस्मों के फसलों को लेकर वो क्या करते हैं, खेती करने का कार्य करते हैं, कृषि करने का कार्य करते हैं। तो वहां पर अलग अलग होती है। ठीक है, तो अपने खेती व साधनों के अनुसार और निर्णय लेने के लिए एक कृषि प्रसार की उन्हें क्या होती है, आवश्यकता होती है। यानी वह अपने अनुसार अपने साधनों को लेकर कृषि कार्य करता है, तो तभी संभव है जब उन्हें पूरी तरीके से कृषि प्रसार सेवा के बारे में क्या किया जा सके, जागरूक किया जा सके। यानी वह पूरी तरीके से कृषि कार्य करने के लिए शिक्षित हो, तभी वह क्या कर सकते हैं, अपने अनुसार अपने जो साधन है उनका उपयोग करके वो अच्छे से कृषि कार्य कर सकता है। ठीक है, नेक्स्ट देख सकते हैं, लिखा हुआ है, कृषि प्रसार किसानों को वैज्ञानिक अभिरुचि वाला बनाता है। कृषि प्रसार जो है वैज्ञानिक किसानों को वैज्ञानिक अभिरुचि वाला बनाता है, मतलब नए नए तरीकों को अपनाकर, नए नए तरीकों को अपनाकर वह कृषि कार्य करता है। ठीक है, एक तौर पर वो वैज्ञानिक अभिरुचि वाला बनाता है ना। यानी उनकी जो कृषि प्रसार शिक्षा है, तो अगर किसी एक किसान को अच्छे से प्राप्त हो जाता है या एक व्यक्ति को अच्छे से प्राप्त हो जाता है, तो वो बहुत ही अच्छी तरीके से किसी भी फसल की उत्पादकता को बढ़ाने का कार्य कर सकता है और अलग अलग फसलों को लेकर भी वो अच्छी आमदनी कमा सकता है, अच्छी आमदनी प्राप्त कर सकता है। ठीक है, इसलिए हम बोलते हैं कि किसी प्रकार किसानों को वैज्ञानिक अभिरुचि वाला बनाता है, जिसके फसल उन्नत किस्म के फसलों को लेकर उत्पादन क्षमता को बढ़ाता है। जिनके फसल को क्या करता है, उन्नत किस्म के फसलों को लेकर एक अच्छे जो किस्मों के फसलें होती हैं उनको लेकर उनकी उत्पादन क्षमता को बढ़ाने का कार्य कर सकता है। नेक्स्ट आप देख सकते हैं, कृषि प्रसार जो है ग्रामीण कृषि परिवारों को अपने अधिक से अधिक आवश्यकताओं की पूर्ति, ठीक है, अपने अधिक से अधिक आवश्यकताओं की पूर्ति और अधिक से अधिक समस्याओं को हल करने के लिए वह क्या कर सकता है, शिक्षित करता है। हल करने के लिए वह क्या करता है, शिक्षित करता है। यानी जो किसान होते हैं उनके पास बहुत सारी समस्याएं भी उत्पन्न हो जाती है जब कृषि कार्य करते हैं, है ना। जैसे कि खरपतवार नियंत्रण के लिए, रोग नियंत्रण के लिए, कीट नियंत्रण के लिए, फसलों की उत्पादकता को किस तरीके से बढ़ाया जाए, फसलों की उत्पादकता के साथ उसकी उपज को बढ़ाने के साथ साथ उसकी आमदनी किस तरीके से अच्छे से प्राप्त किया जा सके, इस तरीके से बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न होती है। तो कृषि प्रसार जो क्या करती है, जो कृषि प्रसार है उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति और उनके विभिन्न तरीके की समस्याओं को घर पर ही क्या कर सकते हैं, हल करने के लिए उन्हें शिक्षित करता है। ठीक है, हल करने के लिए उन्हें क्या करता है, शिक्षित करता है। नेक्स्ट आप देख सकते हैं कृषि प्रसार के सिद्धांत के बारे में। ठीक है, कृषि प्रसार के सिद्धांत के बारे में। तो कृषि प्रसार सिद्धांत, तो कृषि प्रसार सिद्धांत का मतलब ये होता है कि वह पूरी तरीके से एक नीति, देश की नीति के आधार पर चलाई जाती है, राष्ट्र और देश की नीति के आधार पर चलाई जाती है ना। पहला क्या होगा, प्रसार कार्य राष्ट्र व देश की नीति के आधार पर क्या होती है, चलाई जाती है। ठीक है, कार्यक्रमों का समय समय पर मूल्यांकन भी किया जाता है। यानी हर अलग अलग क्षेत्रों में केंद्रीय स्तर पर, प्रांत स्तर पर, जनपद स्तर पर, क्षेत्रीय स्तर पर और ग्राम स्तर पर हर अलग क्षेत्रों में कार्यों को क्या किया जाता है, समय समय पर मूल्यांकन करने का कार्य किया जाता है। यह एक दोहरी प्रक्रिया है। क्या है, दोहरी प्रक्रिया है। दोहरी प्रक्रिया का मतलब ये निरंतर चलने वाली प्रक्रिया होती है। बार बार जब एक जगह का हम, जैसे कि केंद्रीय स्तर पर हमने किसी प्रकार सेवाएं देकर वहाँ के लोगों को शिक्षित कर दिए, तो आगे भी बहुत सारे जो क्षेत्र है, प्रांत स्तर पर, जनपद स्तर पर, क्षेत्र, तो वहाँ भी हम जाकर क्या कर सकते हैं, उन प्रसार क्रियाओं को, किसी प्रसार क्रिया को चलाकर हम उन्हें शिक्षित करने का कार्य कर सकते हैं। इसलिए यहाँ बोला गया है कि यह एक दोहरी प्रक्रिया है। नहीं, यहाँ लगातार चलने वाली प्रक्रिया दोहरी प्रक्रिया है, इसके वहाँ लगातार क्या हो जाएगी, चलने वाली प्रक्रिया। यह एक शिक्षण कार्य है, इसके लिए किसी भी प्रकार का आदेश नहीं तोड़ा जाता है।
यह क्या है, शिक्षण कार्य है, इसके लिए किसी भी प्रकार का आदेश नहीं थोपा जाता है। जैसे कि हम आपको पढ़ा रहे हैं, है ना, हम आपको इसके बारे में ज्ञान दे रहे हैं, तो ये हमें किसी ने थोपा नहीं, हम आपको इसके बारे में जानकारी प्रदान कर रहे हैं। तो यहाँ भी हम क्या कर रहे हैं, एक तौर पर किसी प्रसार सेवाओं को देने का कार्य कर रहे हैं, आप लोगों को शिक्षित करने का कार्य कर रहे हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपको एक यह शिक्षण कार्य, इसके लिए किसी भी प्रकार का आदेश नहीं थोपा जाता है। ठीक है, यह नए वैज्ञानिक तरीकों पर आधारित होती है, यानी यह क्या होती है, नए वैज्ञानिक तरीकों पर आधारित होती है, नए नए किस्मों को लेकर, नए नए तरीकों को लेकर जो किसान भाई हैं उन लोगों को पूरी तरीके से शिक्षित किया जाता है। ठीक है, तो यह क्या होती है, वैज्ञानिक तरीकों पर आधारित होती है। नेक्स्ट है आपका कृषि प्रसार संगठन। तो कृषि प्रसार संगठन, अलग अलग क्षेत्रों में बहुत सारे संगठन बनाए गए हैं ताकि हम किसी प्रसार सेवाओं को अच्छे से सुचारू रूप से चला सके, और जो ग्रामीण क्षेत्र है वहां तक भी जाकर हम क्या कर सकते हैं, लोगों को इसके बारे में जागरूक कर सकते हैं, कृषि के बारे में हम क्या कर सकते हैं, जागरूक कर सकते हैं। जैसे कि केंद्रीय स्तर पर क्या किया जाता है, एक संगठन बनाया जाता है, केंद्रीय स्तर पर क्या किया जाता है, एक संगठन बनाया जाता है, और जो क्या कहलाती है, राष्ट्रीय स्तर पर जो एक समिति, संगठन का मतलब क्या होता है, समिति होती है, तो राष्ट्रीय स्तर पर जो एक समिति बनाई जाती है वो राष्ट्रीय विकास परिषद के तहत आती है। क्या आती है, राष्ट्रीय विकास परिषद के तहत आती है, और उनका जो चेयरमैन होता है वो प्रधानमंत्री होता है। उनका जो चेयरमैन होता है वो कौन होता है, प्रधानमंत्री होता है, और वहाँ एक जो सदस्य होता है वो खाद्य मंत्री होता है, वहाँ एक सदस्य होता है वो क्या होता है, खाद्य मंत्री होता है, योजना मंत्री होता है, और आयोग के एक सदस्य होते हैं, यानी केंद्रीय स्तर पर उन्हें एक सदस्य के तौर पर बनाया जाता है। दूसरा है प्रांत स्तर। तो प्रांत स्तर पर भी उनके लिए किसी प्रकार की सेवाओं का करने का कार्य किया जाता है। तो प्रांत स्तर पर जो संगठन में समूह बनता है वो प्रांत स्तर परिषद कहलाती है। प्रांत स्तर क्या कहलाती है, परिषद कहलाती है। प्रांत स्तर पर विकास परिषद कहलाती है, और उनका जो चेयरमैन होता है मुख्यमंत्री होता है। वहाँ भी उसी तरीके से जिस तरीके से केंद्रीय स्तर पर एक सदस्य बनाया जाता है, खाद्य मंत्री सदस्य बनाया जाता है, ठीक है, उसी तरीके से यहाँ भी खाद्य मंत्री सदस्य बनाया जाता है, एक सदस्यगण होता है, ठीक है, क्या होते हैं, सदस्यगण होता है, और कृषि सहकारी होती है, शिक्षा मंत्री होती है। तो इस तरीके से प्रांत स्तर पर उसका जो चेयरमैन होता है वो मुख्यमंत्री होता है। नेक्स्ट है आपका जनपद स्तर। तो जनपद स्तर पर कार्य क्यों होता है, तो जनपद स्तर पर जनपद पंचायत किसी जो प्रसार होते हैं उनका उत्तरदायित्व होता है, यानी जब जनपद पंचायत के समूह जो बनते हैं वही उनके क्या होते हैं, उत्तरदायित्व होते हैं, और उसी तरीके से कार्य करते हैं जिस तरीके से केंद्रीय स्तर पर और प्रांतीय स्तर पर होते हैं। उसी तरीके से जनपद स्तर पर बहुत सारे कार्यों को लेकर और बहुत सारे संगठन को उनके साथ एक संगठन बनती, समूह बनती है, और उसमें जो सदस्य हैं, जो लोग हैं उनको लेके किसी प्रसार सेवा चलाने का कार्य किया जाता है। नेक्स्ट है क्षेत्रीय स्तर पर। जिस तरीके से क्षेत्रीय स्तर पर जनपद पंचायत किसी प्रकार का उत्तरदायित्व होता है, उसी तरीके से क्षेत्रीय स्तर पर विकास खंड पंचायत जो होती है उसका उत्तरदायित्व होती है। जिस तरीके से जनपद पंचायत का कार्य होता है किसी प्रसार सेवा में, उसी तरीके से क्षेत्रीय स्तर पर भी उसी जो किसी प्रसार है उनका कार्य किया जाता है। लास्ट है आपका ग्राम स्तर। तो ग्राम स्तर पर इनका मुख्य उत्तरदायित्व जो होता है वो ग्राम पंचायत का मुखिया होता है, ठीक है, ग्राम पंचायत का क्या होता है, मुखिया होता है। ग्राम पंचायत का जो मुखिया होता है उनका अध्यक्ष होता है, ठीक है, ग्राम पंचायत का जो मुखिया होता है, जो सरपंच होता है वहाँ उनका क्या होता है, अध्यक्ष होता है, एवं जो ग्राम विकास के जो अधिकारी है उनके सचिव होते हैं, ठीक है, ग्राम विकास के जो अधिकारी होते हैं वो उनके क्या होते हैं, सचिव होते हैं। तो इस तरीके से यहाँ विभिन्न तरीके से किसी प्रकार का संगठन बनाकर अलग अलग क्षेत्रों में हम किसी प्रकार सेवा को चला सकते हैं, और विभिन्न तरीके से जो पद है उनके माध्यम से, जो अधिकारी पद है उनके माध्यम से लोगों को सदस्यगण के माध्यम से एक पद के द्वारा उन लोगों को प्रसार सेवा चलाने का कार्य करने का आदेश देता है, ठीक है, और इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, किसी प्रसार सेवाओं को चला सकते हैं, ठीक है। तो आज का हमारा टॉपिक था किसी प्रसार सेवाओं का महत्व, उनके सिद्धांत के बारे में और उनके संगठन के बारे में, ठीक है। तो ये हुई हमारी आज की क्लास। आज की क्लास हम यही समाप्त करते हैं। धन्यवाद।